नमस्कार। मैं संजय कपूर माँ भारती को प्रणाम करते हुए आज का विषय रख रहा हूँ। बहुत छोटे होते थे, एक गीत गुनगुनाते होते थे। उस गीत को फिर दोबारा गुनगुनाने की इच्छा है। उसकी दो पंक्तियाँ गुनगुना रहा हूँ। इस भूमि पुत्री के कारण भस्म हुई लंका सारी, सुई नौक भूमि के पीछे हुआ महाभारत बारी। इस दो पंक्तियों में इतना मर्म छुपा हुआ है कि इस भूमि के पुत्री के कारण पूर्ण लंका भस्म हो गई और एक नोक सुई के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, उसके लिए इतना बड़ा महाभारत हुआ। एक समय हम पढ़ते होते थे, दाएं गाल पे कोई चपेट मारे तो हम बाएं गाल आगे कर देते थे, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने शायद रामायण पढ़ ली है, उसकी मैनेजमेंट पढ़ ली है कि हनुमान जी को जब सीता ढूंढने के लिए भेजा गया तो एक मैसेज कन्वे किया गया कि हम घुसकर मारते हैं और पूर्ण लंका को भस्म कर कर हनुमान जी वापिस आए। इस बार ही ऐसा भी हुआ है, लेकिन मैं युद्ध की बातें नहीं कर रहा। आज का विषय कुछ भिन्न है। लोग कह रहे हैं इस समय सेना अपने पूरे यौवन पर थी तो हमने युद्ध विराम क्यों कर दिया। बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं। कोई इनसे पूछे अक्टूबर 1947 में जब कबाइलियों ने कश्मीर पे हमला किया था, कबाइली तो थे नहीं, वो तो पाकिस्तान की सेना थी। जब उन्होंने हमला किया था तो रात को 3 बजे किसके प्रेशर पे हमने सीज फायर कर दिया था और कश्मीर का मसला हम यूएनओ में ले गए थे। मैं दिल से आज भी इंदिरा गांधी जी की इज्जत करता हूं। वो एक आयरन लेडी थी। 1971 में हमने 93,000 फौज पाकिस्तान की को बंदी बना लिया, लेकिन 93,000 फौज के बदले हमने अपने 1450 सैनिकों को नहीं छुड़ा सके। एक नया राष्ट्र का निर्माण कर दिया बांग्लादेश, लेकिन उसका क्या फायदा हुआ हमको, भारत को क्या फायदा हुआ। लेकिन प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं हो सकता। दो कहानियां आपको सुनाता हूं, हमारे बहुत बड़े नायकों की कहानियां हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो उनके ससुर जरासंध से उनका युद्ध हुआ। 18वें युद्ध में भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण मथुरा के वासियों को लेकर एक नई नगरी द्वारकापुरी बसा ली और रणछोड़ कहलाए। वही भगवान कृष्ण जो महाभारत के सूत्रधार थे और मथुरा को बचाने के लिए वो रणछोड़ भी कहलाए। हमारे नायक है। दूसरा नायक छत्रपति शिवाजी। जब अफजल खां प्रतापगढ़ की ओर बढ़ रहा है, छत्रपति शिवाजी को उकसाने के लिए उसने तुलजा भवानी के मंदिर को भी भ्रष्ट कर दिया, स्वरूप को तोड़ दिया, लेकिन छत्रपति शिवाजी नहीं डोले। बहुत सी बातें सुनी कि छत्रपति शिवाजी कायर हो गए हैं, आराध्य देवी का मंदिर नहीं बचा सके। लेकिन जब अफजल खां की सेना घाटियों के बीच में आई, दो पर्वतों की श्रेणियों के बीच में आई, तो उसकी सेना को मराठों ने मार मार कर भगा दिया और तुलजा भवानी का मंदिर
फिर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। नीति। अभी यूके के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने कहा कि मुझे नजर आ रहा है 2050 में 3 महाशक्तियां होंगी, अमेरिका, चाइना और भारत। जब उसने ये बात कही तो मुझे अरबिंदो जी की, महर्षि अरबिंदो जी की वो बात याद आ गई जो 1947 में महर्षि अरबिंदो ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की सदी है। स्वामी विवेकानंद की वो बात याद आ गई जो कन्याकुमारी विवेकानंद शिला पर उन्होंने कही थी। जब उन्होंने 3 दिन का ध्यान लगाया तो भगुनी निवेदिता ने उनसे प्रश्न किया कि प्रभु, पहले दिन आप बहुत हंसे, दूसरे दिन आप बहुत रोए और तीसरे दिन आप फिर बहुत हंसे, इसके पीछे क्या कारण है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि पहले दिन मैंने भारत का अतीत देखा था, बहुत उज्जवल था। दूसरे दिन मैंने भारत का वर्तमान देखा, वो बहुत दयनीय था। और तीसरे दिन मैंने भारत का भविष्य देखा, बहुत उज्जवल था। और टोनी ब्लेयर ने जो कहा है कि भारत फिर 2050 तक महाशक्तियों में आ जाएगा। अभी यूएनओ ने कहा है कि हम 6.3 की ग्रोथ से बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान से युद्ध, पाकिस्तान तो सिर्फ मोहरा है, ये युद्ध विश्व शक्तियों के साथ है जो भारत को कहीं भी उन्नति के मार्ग पर बढ़ने नहीं दे रही। वो नहीं चाहती कि भारत डेवलपिंग कंट्रियों में गिना जाए। वो नहीं चाहती कि भारत फिर विश्व गुरु बने। वो पाकिस्तान को अपने मोहरे के रूप में प्रयोग करना चाहती है। एक इस ऑपरेशन सिंदूर में एक बात तो स्पष्ट सिद्ध हो गई कि भारत का जो एयर सिस्टम है चारों तरफ, वो बहुत समृद्ध है। एक दो छोड़ दो तो कहीं भी हमने उनके ड्रोन को टारगेट पे नहीं आने दिया। युद्ध में एक चीज होती है कि सबसे पहले अपने सराउंडिंग की सुरक्षा करना, जिसमें हमने सिद्ध हो गए। दूसरा, जमीन दूसरे की और वहां हम लड़ेंगे, अपनी जमीन पे नहीं लड़ेंगे। यह भी युद्ध की एक कला है। दूसरी बात, भारत ने कभी नहीं कहा कि हम युद्ध के लिए तत्पर हैं। युद्ध हो सकता है दिल्ली के पाकिस्तान चाहेगा, क्योंकि हमारी सीधी सी पॉलिसी है, पहल हम नहीं करेंगे, दूज हम छोड़ेंगे नहीं। हमने स्पष्ट कहा था कि हम उन आतंकवादी ठिकानों को टारगेट करेंगे, वो किया। और यदि पाकिस्तान उसका कोई रिएक्ट करेगा तो हम उसका रिएक्शन देंगे, उसका जवाब देंगे। वो हमने दिया। युद्ध तो हमने पहले भी नहीं कहा था, और आज भी हमने ये नहीं कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है। हमने कहा वो स्थगित हुआ है। पाकिस्तान कोई हरकत करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमने अभी तक सिंधु जल समझौते को लागू नहीं किया, उसको स्थगित रखा हुआ है। मित्रों, युद्ध जब होता है तो इंडस्ट्री, व्यापार, ये सब नुकसान में जाते हैं। सिर्फ दुश्मन वह नहीं है
जो यहाँ की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को देते हैं। दुश्मन वो भी हैं जो भारत की निंदा करते हैं। मैं एक शब्द कहकर अपने विचारों को विराम दे रहा हूं। स्वामी राम तीर्थ एक बार जापान गए थे, तो उनके अनायास मुख से निकल पड़ा कि एक ऐसा जापान है जहां खाने को भी कुछ नहीं मिलता। तो एक जापानी नौजवान नीचे उतरा और कुछ फ्रूट की टोकरी लेकर स्वामी राम तीर्थ जी के पास आ गया और उनको कहा, ये लीजिए, खाइए। तो स्वामी राम तीर्थ ने कहा, इसका क्या दाम है? तो उन्होंने कहा, कुछ दाम नहीं, एक ही दाम है कि आप अपने देश पे जाकर ये नहीं कहोगे कि जापान में खाने को कुछ नहीं मिलता। मित्रों, देशभक्ति अपने राष्ट्र को निंदा करने में नहीं है, देशभक्ति अपने राष्ट्र की विचारों को आगे बढ़ाने में है। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।